ये सवाल चर्चा में आया कि हमास के हाथ में क्या किम जोंग उन के हथियार हैं, क्योंकि हमास के मददगारों का चेहरा भी अब सामने आ रहा है। तस्वीरें देखिए अब आप। और अब इस लिस्ट में एक नया नाम, नया चेहरा जुड़ गया। वो चेहरा है नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन का। खबर यह कि आज फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में गाजा के समर्थन में एक रैली निकाली गई। इसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भी पोस्टर थे। ये देखिए, ये वेस्ट बैंक की तस्वीरें हैं, फिलिस्तीन, और किम जोंग उन का भी पोस्टर। कैसे गाजा युद्ध में किम जोंग उन की एंट्री हो सकती है, उस पर यह रिपोर्ट देखिए आप। Hamas attack का Kim connection. Rocket fire started at approximately 6:30. So after 6:30, the police officers started evacuating everybody so that they could get away from the rocket fire. हमास के हाथ सनकी के हथियार। हमास के मिशन किल में किम शामिल। खामेनेई का खूंखार यार, हमास का यार। क्या 14 दिन से जारी इजरायल और हमास की इस जंग में उत्तर कोरिया के सर्वोच्च कमांडर किम जोंग का कोई रोल है? क्या उत्तर कोरिया के तानाशाह ने इजरायल पर हुए हमले में कोई भूमिका निभाई? क्योंकि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकियों के हमले की तस्वीरों का जब इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने विश्लेषण किया तो एक चौंकाने वाली हकीकत सामने आई। आर्मामेंट रिसर्च सर्विसेज निदेशक और वेपन एक्सपर्ट NR जेन जोन्स के मुताबिक उत्तर कोरिया लंबे समय से फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठनों का समर्थन करता रहा है और उन्हें हथियार सप्लाई भी करता रहा है। और इजरायल पर हुए हमले के दौरान हमास के आतंकियों ने एक ऐसे हथियार का इस्तेमाल किया जिसने सबसे ज्यादा तबाही मचाई, जिसका नाम है F7 रॉकेट प्रोपेल्ड गन। F7 और किम का कनेक्शन क्या है, इसको जानने से पहले आइए आपको बताते हैं कि F7 है क्या। F7 रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड एक ही वॉरहेड के साथ फायर किया जाता है। F7 को फिर से लोड किया जा सकता है। F7 को कंधे पर रखकर इस्तेमाल किया जाता है। F7 के जरिए आम तौर पर बख्तरबंद गाड़ियों को टारगेट किया जाता है। उत्तर कोरिया के सर्वोच्च कमांडर की कारस्तानी का खुलासा करते हुए साउथ कोरियाई सैन्य खुफिया एजेंसी के 2 विशेषज्ञों ने जानकारी देते हुए बताया कि 7 अक्टूबर को हमास के आतंकी F7 रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड का इस्तेमाल कर रहे थे और F7 रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड ही किम जोंग उन का इजरायल हमास जंग से सीधे कनेक्शन की तरफ इशारा कर रहा है। F7 रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड उत्तर कोरिया बनाता है। ये बात इजरायल पर हमले के बाद हुई तफ्तीश में साफ होती चली गई। जांच में ये सच सामने आया जिसमें आर्म्स विशेषज्ञों ने इसकी पुष्टि कर दी। इजरायल पर हमले की तस्वीरें भी इन दावों का बड़ा सबूत है। अब आप जीप में बैठे हमास के आतंकी के हाथ में पकड़े हथियार को गौर से देखिए। इस एक तस्वीर को देखने के बाद सारी कहानी साफ हो जाती है। और दूसरी तरफ किम जोंग उन की सेना के जवानों के हाथ में पकड़े हथियार देखिए। एक ही हथियार दोनों के पास है और वो हथियार है F7 प्रोपेल्ड ग्रेनेड। आइए अब आपको सुनवाते हैं 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमले की शुरुआत कैसे हुई थी। Started before the massacre. It started with a barrage of rockets. And I don't even want to call this place a festival. This is the site of a massacre, of a slaughter. People came here to enjoy, to listen to music. Children were here, young teenagers were here. And terrorists came under a heavy barrage of fire. At what time? The rocket fire started at approximately 6:30. So after 6:30, the police officers started evacuating everybody so that they could get away from the rocket fire. अब सवाल यह है कि आखिर किम जोंग उन यानी उत्तर कोरिया की सेना के लिए बनाए गए ऐसे खतरनाक हथियार हमास तक कैसे पहुंचे? क्या इजरायल पर हुए हमले की साजिश में उत्तर कोरिया भी शामिल था? क्या हमास के लिए उत्तर कोरिया हथियारों की सप्लाई कर रहा है?
फिलहाल किम जोंग उन ने तो इस सवाल पर अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन उत्तर कोरिया की समाचार एजेंसी का कहना है कि उत्तर कोरिया पर यह आरोप बेबुनियाद है। लेकिन उत्तर कोरिया और किम जोंग उन इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते हैं कि उत्तर कोरिया पहले से ही फिलिस्तीन के आतंकी समूह हमास का समर्थन करता रहा है और फिलिस्तीन को सही ठहराता रहा है। लिहाजा बहुत मुमकिन है कि किम ने किसी बैक चैनल या बैक डोर से यह हथियार हमास तक पहुंचाए हों।